एपिसोड 117 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान जिया के साथ एक जगह पर आ जाता है और जिया को वहां पर एक फल मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास होता है। लेकिन उसी फल को छीनने के लिए वहां पर फिनिक्स जनजाति की मिस फेंग का ग्रुप आ जाता है और अब आ गए। अब जैसे ये ग्रुप आता है फिनिक्स वाला, तो वहां पर जान चौकन्ना हो जाता है और कहने लगता है कि इन चुड़ैलों से, मतलब कि इन बेहुदा जानवरों से हमारी जिया की और उसके फल की रक्षा करो। और भाई यह कहते ही जान का सारा ग्रुप एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन भाई मिस फेंग वहां पर हमारे जान की बातें सुन लेती है, इसलिए वो वहां पर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है कि जान अपने लोगों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और भाई जब हमारा जान मिस फेंग की ऐसी बातों को सुनता है तो वो उसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और फिर जान मिस फेंग की ग्रुप को देखने लगता है। उसे दिखता है कि मिस फेंग के ग्रुप में विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर लुई जुंजे, वो सफेद बालों वाला 30 साल का आदमी, और तो और विंड लाइटनिंग पवेलियन के बुड्ढे के साथ जो बुड्ढे थे ना, जो उस पहाड़ पर हमारे जान से लड़ने के लिए सामने आ गए थे, वो दोनों बुड्ढे भी हैं। और तो और विंड लाइटनिंग पवेलियन के थोड़े बहुत स्टूडेंट भी हैं। और तो और एक बूढ़ा आदमी है जो कि सबसे पीछे खड़ा हुआ है। हमारा जान उनकी आवाज देखकर पहचान लेता है कि सामने वाले ग्रुप के पास 5 टू डाउजोंग लेवल के बंदे हैं। लेकिन फिर हमारा जान हिसाब लगाता है कि मेरे ग्रुप के पास 6 टू डाउजोंग लेवल के बंदे हैं। अगर मैं इनसे लड़ा तो शायद मैं इनको हरा दूंगा। और भाई यह सोचती है हमारा जान आगे आता है और मिस फेंग से कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमें यहाँ से दफा कर सको। और भाई जान के है कहती ही हमारी जिया का बॉडी गार्ड सबसे आगे आ जाता है और वो वहाँ पर हंसने लगता है। अब इतने में हमारी जिया का बॉडी गार्ड चलता है तो अपनी मुट्ठियों को मारता है और जिस साइज में था ना उससे 10 गुना बड़ा हो जाता है। और अब इतने में वो एक भालू का रूप ले लेता है। और भाई जब वहाँ पर मिस फेंग उस भालू को देखती है, मतलब कि उस ड्रैगन भालू को देखती है, तो वो उस ड्रैगन भालू से कहने लगती है कि आपके पास सबसे लो क्वालिटी का थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड क्या है, तो आप इतना घमंडी बन रहे हो, जी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और भाई इतने में मिस फेंग चलती है तो उसके ग्रुप के भी 2 बंदे सामने आ जाते हैं और वो भी अपनी शक्तियों को रिलीज कर देते हैं। और भाई सामने वाले ग्रुप की शक्तियों को रिलीज करता हुआ देखकर हमारे जान के ग्रुप के पास से भी लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर टियानो आगे आ जाते हैं और वो भी अपनी शक्तियों को रिलीज कर देती हैं। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक डीमन पपेट निकाल देता है और उसे भी वहां पर खड़ा कर देता है। अब इतने में हमारा जान एक बार और चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से 11 और डीमन पपेट निकाल देता है और उन्हें भी वहां पर लड़ने के लिए तैनात कर देता है। और भाई जब लुई जुंजे हमारे जान के पास 11 एक साथ पपेट देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने वहां पर भी देख लिया था, मतलब कि जब ये हेवनली पैलेस में आ रहे थे ना, तब भी लुई जुंजे ने देख लिया था कि जान के पास 11 पपेट हैं। लेकिन वो इस बात से शॉक्ड हो जाते हैं कि जान लड़ने के लिए 11 पपेटों को एक साथ निकाल देगा। अब भाई इतने में हमारा जान आगे बढ़ता है और अपनी 9 नंबर की फ्लेम को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और भाई साहब जैसे ही हमारे जान की 9 नंबर की फ्लेम बाहर निकलती है तो वो एक ड्रैगन का आकार ले लेती है और वहां पर जोर से धार मारती है, जिस वजह से मिस फेंग के चेहरे पर घबराहट आ जाती है और वो मन में सोचने लगती है कि सिर्फ कुछ साल ही बीते हैं और ये लड़का मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। अगर ये जिंदा रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए मिस फेंग के चेहरे पर भी जान को मारने की ठंडी चमक दौड़ पड़ती है। और भाई अब इतने में मिस फेंग चलती है तो अपने पीछे खड़ी हुए उस काले कलर के कपड़े पहने बुड्ढे की ओर देखने लगती है। और भाई वो बुड्ढा समझ जाता है मिस फेंग की बात, इसलिए अब वो आगे आता है और फिर हमारे जान के ग्रुप को धमकी देता है कि बच्चों मैं तुम्हें लास्ट बार यहाँ से जाने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम लोग सीधे सच्चे, मतलब कि आसानी से यहाँ से पूछ पटाकर भाग जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और तो और मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। और भाई यह कहकर वो बूढ़ा आदमी चलता है तो अपने 3 कदमों को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन भाई जान चलता है तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और भाई वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि जान पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने 2 कदम और आगे बढ़ाता है। और भाई साहब उसके 2 कदम बढ़ाते ही वो बुढ़ा चलता है तो अपनी शक्तियों को रिलीज करता है। और भाई साहब जैसे ही बुढ़ा, मतलब कि हट्टा कट्टा बुढ़ा अपनी शक्तियों को रिलीज करता है तो हमारा जान उन शक्तियों को महसूस कर ही समझ जाता है कि ये बुढ़ा 2 डाउजोंग के 5 स्टार पर है। और भाई साहब जैसे ही हमारे जान को पता चलता है, मतलब कि हमारे जान के ग्रुप को पता चलता है कि सामने वाले फिनिक्स जनजाति के पास एक 2 डाउजोंग के 5 लेवल वाला वॉरियर है, मतलब कि बुढ़ा है, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर हमारा जान सोचता है कि ऐसे तो मैं देख लूंगा क्योंकि मैं इस फल को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस फिनिक्स जनजाति के हाथ में नहीं जाने दूंगा। इसलिए अब हमारा जान वहां पर कहता है कि इस बुड्ढे को मैं संभाल लूंगा, तुम सभी बाकी के लोगों को संभाल लेना। और भाई साहब हमारी जान की यह बात सुनकर वो बुड्ढा भी हंसने लगता है। हा बच्चे, तुझे तेरी काबिलियत पर इतना भरोसा है कि तू मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। और भाई यह कहती वो बुड्ढा अपने सड़े टूटे फूटे दांतों को निकाल कर वहां पर हंसने लगता है। लेकिन हमारा जान उसकी हंसी को नजरअंदाज कर देता है। इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों को सामने लाकर उसमें
सील बनाने लगता है। और भाई साहब हमारे जान के सील बनते ही जो डेमन पपेट थे ना 10, वो आपस में मिलने लगते हैं और आपस में मिलकर एक पपेट बन जाते हैं। और भाई साहब भाई वो बुड्ढा समझ जाता है कि जान खुद उससे लड़ने वाला नहीं है, बल्कि ये डेमन पपेट से उसकी फाइट कराएगा। इसलिए अब वो बुड्ढा भी अपने ग्रुप से कहता है कि इन पर हमला करो। और भाई साहब ये कहती ही वो सभी के सभी चलते हैं, तो वो जान के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। और भाई जान का ग्रुप भी समझ जाता है। इसलिए अब वो भालू कहता है कि इस बुड्ढे को तो मैं संभाल लूंगा। मतलब कि ये उन्हीं दो बुड्ढों की बात करता है जो लुई जुंजे की सुरक्षा के लिए हेवनली पैलेस के बाहर थे। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो ये हमारे जिया की बॉडीगार्ड पर हमला कर देता है। और भाई जिया का बॉडीगार्ड चलता है तो वो कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे टक्कर लेने का क्या परिणाम होता है। और भाई ये कहती है, जिया का बॉडीगार्ड चलता है तो अपनी मुट्ठी को मारता है और इसमें लगे तेरी जड़ने लगता है। अब इतने में हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जो कि वहां पर कह रही होती है कि ये लुई जुंजे मतलब कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के लीडर, इसको मैं संभाल लूंगी। और भाई ये कहती ही लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो विंड लाइटनिंग पवेलियन के लीडर के सामने प्रकट हो जाती है और अपने शरीर से भूरे और बैगनी कलर का घनाघार कोला निकालकर विंड लाइटनिंग पवेलियन के लीडर में मार देने लगती है। लगे तेरी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि मतलब कि उस काले कलर के फिनिक्स जनजाति के बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि वहां पर सफेद कपड़ों पहने और मिस फेंग से कह रहा होता है कि मैं उस फल को लाने की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस कठपुतली को संभालने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान रहे वो फल हमारे हाथों से छूटना नहीं चाहिए। और भाई ये कहती ही ये बुड्ढा चलता है तो ये उस कठपुतली के सामने प्रकट हो जाता है। और भाई वो कठपुतली अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, मतलब की सारी कठपुतलियां आपस में मिल चुकी थी। और तो और हमारी जान की कठपुतली की ताकत अब ऑलमोस्ट 2 डाउजों के 5 स्टार के बराबर हो चुकी थी, क्योंकि हमारे जान की पुरानी कठपुतली ने उन 10 कठपुतलियों की पावर अपने अंदर सोख ली थी, जिस वजह से हमारे जान की पुरानी कठपुतली की ताकत 2 डाउजों के 8 स्टार हो चुकी थी। और भाई अब इतने में ये बुड्ढा कहता है कि मैं देखता हूँ ये कठपुतली मुझे कब तक रोक पाती है। और भाई यह कहते ही वो बुड्ढा चलता है तो अपनी वो एक मुट्ठी बनाकर हमारे जान की कठपुतली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और वहीं जान की कठपुतली चलती है तो वो भी अपना मुक्का बनाती है और इस बुड्ढे की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। और भाई जब दोनों के मुक्के आपस में वहां पर टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही विशाल धमाका होता है, बड़ाम, और दोनों पीछे पीछे फिरती हुई चले जाते हैं। और भाई जब फिनिक्स जनजाति के स्टूडेंट मतलब कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के स्टूडेंट 2 डाउजोंग लेवल के 5 स्टार वाला मुकाबला दिखते हैं तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जिसके सामने वो सफेद बालों वाला आदमी आ चुका है। और फिर वो हमारे जान से कहता है कि जान आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम ही युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा खास नहीं हो, कि तुम अपने लेवल के सभी बंदों को आसानी से हरा सकते हो। और भाई यह कहती है ये सफेद बालों वाला आदमी था ना, ये मुस्कुराने लगता है। अब इतने में ये सफेद बालों वाला आदमी अपने हाथों को आगे लाता है और उसमें एक मुट्ठी बनाकर जोर से वहां पर चिल्लाते हुए कहता है हेवन फिनिक्स टारेंट पंच, मतलब कि स्वर्ग फिनिक्स तानाशाही पंच। पंच की जगह मुक्का कह सकते हैं, मुक्का। और भाई जैसे ये आदमी यहाँ पर एक कहता है तो उसके हाथों से एक बहुत बड़ा मुक्का निकलता है जो कि शक्तियों से चमक रहा होता है और वो हमारी जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और भाई साहब ये मुक्का जहाँ से भी गुजरता वहां पर एकदम अजीब सी लहर छा जाती और तो और इसमें से सीटी की आवाज भी आ रही होती है। और भाई साहब जब हमारा जान इतना पावरफुल हमला अपनी ओर आती हुई देखता है तो वो भी वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है भूमि पलट सील। और हाँ एक गॉड सील का 3रा लेवल है। जैसे हमारा जान वहां पर ये चिल्लाकर कहता है तो उसके सामने एक हथेली बन जाती है जो कि हरे रंग से चमक रही होती है। अब इतने में ये हथेली तेजी से चलती है तो उस मुक्के से जाकर टकरा जाती है। और भाई साहब जैसे ही उस सफेद कलर के बालों वाले आदमी का हमला और हमारे जान का हमला आपस में वहां पर टकराता है तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से हमारा जान पीछे हो जाता है। लेकिन फिर इतने में हमारा जान उस सफेद बालों वाले बुड्ढे मतलब कि उस आदमी से कहता है कि बेशक मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन तेरे पास भी मतलब कि अबे चूतिए तेरे पास भी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे हरा सके। और भाई साहब जब वो सफेद बालों वाला आदमी हमारी जान की ऐसी बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में ये सफेद बालों वाला आदमी चलता है तो हमारे जान के पास आकर जान में लगे तेरी बजाने लगता है। और भाई जब जान ये देखता है कि ये सफेद बालों वाला आदमी मुझे मारने के लिए आ रहा है तो जान चलता है तो अपने शरीर से बैगनी और भूरे कलर की आग को निकालता है और अपने शरीर के चारों तरफ चढ़ा लेता है। और फिर हमारा जान चलता है तो वो भी इस सफेद कलर के आदमी में लगे तेरी बजाने लगता है। और भाई साहब इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लगे तेरी। और भाई सभी लोगों के बीच भी फाइट होने लगती है, लगे तेरी। लेकिन इतने में हमारी जान की नजर मिस फेंग पर पड़ती है जिसने अपनी उंगलियों में एक कट दे लिया है और उस कट से लगातार ब्लड निकल रहा है। अब इतने में मिस
फेंग यहाँ पर चलती है तो अपने ब्लड को सामने टपका देती है और भाई साहब ब्लड के टपकते ही वहाँ पर एक धुंधली आवृत्ति बन जाती है और भाई साहब जैसी वो आवृत्ति बनती है तो वहाँ पर फिनिक्स की एक हल्की सी चीख निकलती है और जैसी उस फिनिक्स की हल्की सी चीख निकलती है तो हमारी जान का ग्रुप था ना, उनकी आत्माएं कांप जाती हैं। और वहीं जो मिस फेंग के सामने जो ऊर्जा एकत्रित हो रही थी ये यहाँ पर मतलब कि इसी मैदान में हड्डियां डली हुई थी वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो ऊर्जा किसी चीज में कन्वर्ट होकर मिस फेंग के चारों तरफ लिपट जाती है। और भाई साहब जैसी मिस फेंग के चारों तरफ वो ऊर्जा लिपटती है तो मिस फेंग के अंदर से एक भयानक ओरा महसूस होने लगता है जिस वजह से हमारे जान का दिल भी कांप जाता है। हमारे जान का दिल क्या, हमारे जान के ग्रुप का सभी का दिल कांप जाता है और वो सभी की सभी अपनी लड़ाइयों को छोड़कर जिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और भाई साहब अब वो सारे के सारे मिस फेंग से अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर मिस फेंग अपनी पूर्वज की आत्मा की सहायता से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और फिर क्या इसी पावरफुल के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड